बहुत समय पहले एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था जहां के बादशाह और मलिका एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उनका प्यार तो था, लेकिन एक दुख था जो उनके दिल को हमेशा खाली करता था। उनके पास संतान नहीं थी। एक दिन जब वे अपनी उदासी को लेकर महल के बाग में चुपचाप टहल रहे थे, अचानक एक चमकती हुई रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। उस रोशनी से एक जादुई परी निकली जिसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे स्वर्ग से आई हो। वह परी उनके दिलों की अधूरी ख्वाहिश जानती थी और आई थी इसे पूरा करने। मगर इस चमत्कारी मदद के लिए एक शर्त थी। क्या वे उस शर्त को पूरा कर पाएंगे? क्या उनका जीवन सचमुच बदल जाएगा? और क्या उनका प्यार और उम्मीद उन्हें वह सुख दे पाएगी जो वे हमेशा चाहते थे? बहुत वक्त पहले एक खूबसूरत और पुरसुकून रियासत थी। वहां के बादशाह और मलिका एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर उनकी खुशी अधूरी थी क्योंकि उनके जिंदगी में औलाद की कमी थी। उन्होंने देवताओं से दुआएं की, यज्ञ कराएं और हर मुमकिन कोशिश की। एक दिन जब बादशाह और मलिका अपने महल के बाग में उदास होकर चहलकदम कर रहे थे, तभी अचानक वह एक रोशनी की चमक हुई। इस रोशनी से खूबसूरत जादुई परी जाहिर हुई। उसकी मुस्कुराहट गोया आसमान से उतरकर आई हो। बादशाह और मलिका हैरान और मशरू होकर उसकी तरफ देखने लगे। परी ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे मालूम है कि आप दोनों के दिल में क्या अधूरी ख्वाहिश है। मैं इसे पूरा करने के लिए आई हूं, मगर ध्यान से सुने, इसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। बादशाह ने कहा, हे परी, आप जो भी कहेंगी मैं वह करने के लिए तैयार हूं। परी ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ जादुई सेब निकाला और कहा, इसका आधा हिस्सा आप खाइए और आधा अपनी मलिका को दीजिए। इससे आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। बादशाह और मलिका ने परी की बात मानी और सेब को खा लिया। कुछ ही महीनों बाद मलिका ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। बादशाह और मलिका की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने उस बच्ची का नाम अरोरा रखा, जिसका मतलब था सूरज की पहली रोशनी उनके लिए। यह बच्ची उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और उम्मीद थी। बादशाह ने पूरे मुल्क में जश्न मनाने का ऐलान किया। महल को फूलों, रोशनी, सेक्स की तमाम परियों को दावत दी। ये 12 परियां थी और हर एक के पास एक खास तोहफा था। महल में एक शानदार ज़ियाफत का इंतजाम किया गया जहां परियां अपने अपने तोहफे लेकर आई। जैसे ही जश्न शुरू हुआ, पहली परी आगे आई और बोली, मैं अरोरा को बेमिसाल हुस्न का तोहफा देती हूँ। वह इतनी खूबसूरत होगी कि जिसे भी वह देखेगी वह उसे देखकर मशहूर हो जाएगा। दूसरी परी ने कहा, मैं उसे ऐसी मीठी आवाज का तोहफा देती हूं जिसके गूंज सुनकर परिंदे भी उसे सुनने के लिए रुक जाएंगे। तीसरी परी ने ज़हीन का तोहफा दिया, चौथी ने शफाकत का और पांचवी ने बहादुरी का। हर परी ने अपने तोहफे से अरोरा का मुस्तकबिल को और रोशन कर दिया। जब 11वीं परी अपना तोहफा देने के लिए तैयार थी, तभी एक खौफनाक वाकया पेश आया। महल में अचानक अंधेरा छा गया, सर्द हवाएं चलने लगीं और ज़ियाफत का शोर थम गया। लोग खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगे। तभी काले बादलों के दरमियान एक साया जाहिर हुआ। वह साया आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार करने लगा और उसमें एक लंबी डाउनी औरत निकली। यह मेलेफिका और खतरनाक परी मैले फिसें को इस जश्न में दावत नहीं दिया गया था। उसने गुस्से और तौहीन से भड़क कर कहा, तो बादशाह और मलिका ने मुझे इस खुशी में नहीं बुलाया। बहुत अच्छा, मगर मैं तुम्हारी खुशी में शरीक होने आई हूं और मैं अपनी तरफ से एक खास तोहफा दूंगी। मेलेफिका आवाज में कहा, जब ये बच्ची 16 साल की हो जाएगी तो ये चरखे की सुई चुभने से मर जाएगी। महल में सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर खौफ और परेशानी थी। बादशाह और मलिका ने मलेफिसेंट से इल्तजा की, मगर वह जोर से हंसती हुई वहां से गायब हो गई। सब लोग खौफजदा थे, मगर तभी 12वीं और सबसे छोटी परी ने कहा, फिक्र ना करें, मैं इस लानत को मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं कर सकती, मगर इसे बदल सकती हूँ। अरोरा मरेगी नहीं, वह गहरी नींद में चली जाएगी और उसे सिर्फ सच्चा मोहब्बत ही जगा पाएगा। बादशाह शाह ने फौरन हुक्म दिया कि रियासत की तमाम चरखियां और सूद के काटने वाले आला जला दिए जाएं। लेकिन उनकी यह एहतियात के बावजूद मैनिफिट की चालाकियां और जादुई ताकतों से बचना आसान नहीं था। अरोरा बड़ी होकर एक इंतहा खूबसूरत और मेहरबान लड़की बन गई। हर कोई उससे मोहब्बत करता था, लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन करीब आया, बादशाह और मलिका की फिक्र बढ़ने लगी। उन्होंने उसे महल के एक खास हिस्से में रखा जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता है। उस दिन अरोरा महल के एक ऊंचे टावर में घूमते घूमते पहुंच गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो चरखी काट रही थी। वह औरत
असल में मेलेफिका को अपने जाल में फंसाने के लिए वहां आई थी। क्या तुम इसे छूना चाहोगी मेरी बेटी, मेलेफिका ने पूछा। अरोरा ने चरखी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने सुई को छुआ वह बेहोश होकर गिर गई। अरोरा गहरी नींद में चली गई। जैसे ही अरोरा सोई उसकी लानत नींद ने पूरे महल को अपनी लपेट में ले लिया। बादशाह, मलिका और हर जिंदा मखलूक सो गई। महल का वक्त थम गया, लेकिन जंगल बढ़ता गया। धीरे धीरे 100 साल गुजर गए और महल एक घने में और पुरअसरार जंगल में बदल गया। इन 100 सालों में 12 परियां नींद से महफूज रही, क्योंकि उनके पास जादुई ताकत थी। उन्होंने लानत को खत्म करने की हर कोशिश की, मगर नाकाम रही। फिर परियों को एक जवान और बहादुर शहजादे फिलिप के बारे में मालूम हुआ। वह अपनी रियासत में अपनी बहादुरी और सखावत के लिए मशहूर था। वह भी अरोरा की कहानी और लानत रियासत के बारे में सुन चुका था। परिया शहजादे के पास पहुंची और उसे अरोरा, लानत रियासत और मैनिफिट के बारे में सब कुछ बताया। शहजादे ने यह सुनकर फौरन मदद करने का वादा किया। शहजादे ने अपनी तलवार और ढाल उठाई और परियों के साथ इस जादुई जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह जंगल के करीब पहुंचा, मेलेफिका मौजूदगी का एहसास हो गया। मेलेफिसेंट ने एक खौफनाक जंगली अदाह का रूप धर लिया और जंगल के बीच उसका रास्ता रोक लिया। क्या क्या तुम समझते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो शहजादे? उसने गरजती हुई आवाज में कहा। शहजादे ने जवाब दिया, मैं इस रियासत को और अरोरा को आजाद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेलिफिसेंट और फिलिप के दरमियान खौफनाक जंग हुई। मेलिफिसेंट ने अपने जादू से आग उगली दरख्तों को जिंदा कर दिया और जादुई कांटों को और घना कर दिया। लेकिन परियां शहजादे की इमदद के लिए वहां थी। उन्होंने अपनी ताकतों से फिलिप को एक जादुई ढाल दी जो मेलेफिका सकती थी और एक तलवार दी जो अंधेरे को चीर सकती थी। खौफनाक लड़ाई के बाद फिलिप ने मेलेफिका होकर चीख उठी और अपने असली रूप में वापस आ गई। उसकी ताकतें कमजोर पड़ गईं और वह अंधेरे में गायब हो गई। मैली को शिकस्त देने के बाद फिलिप ने परियों के साथ महल की तरफ बढ़ना शुरू किया। आखिरकार वह महल के मरकज कमरे में पहुंचे, जहां अरोरा गहरी नींद में थी। शहजादे ने उसे देखा और उसके हाथ को बोसा दिया। जादुई बोसे ने फौरन असर दिखाया। अरोरा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। जैसे ही वह जागी, पूरे महल में जिंदगी की रोशनी लौट आई। बादशाह, मल्लिका और तमाम लोग जाग गए। अरोरा और फिलिप ने शादी कर ली और अपनी रियासत पर खुशहाली से हुकूमत करने लगे। इस कहानी ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार, बहादुरी और अच्छाई हर बुराई को शिकस्त दे सकती है। अंत में जब अरोरा और फिलिप ने मिलकर अपने राज्य को खुशी और समृद्धि से भर दिया, उनका प्यार और साहस एक प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार, साहस और अच्छाई किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। तो क्या आप भी इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक और जादुई कहानियां देख सकें। हमारे चैनल को फॉलो करें और हर नई कहानी के साथ जादू की दुनिया में खो जाएं।